बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमारा जो आज का सवाल है फाइनल अकाउंट का वो है जी हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी का जो पास पेपर है 2025 का, उस पर से हम सवाल करने जा रहे हैं ये। और सवाल आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। सवाल में देखिए उसमें ट्रायल बैलेंस गिवन है और टेक प्रो सोल्यूशन का, और उसके बाद उसमें ट्रायल बैलेंस के अंदर जो वैल्यूज है वो दी हुई हैं। इस सवाल में एडजस्टमेंट्स कोई नहीं है और हमसे रिक्वायर कर रहा है वो प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31st, और वो कह रहा है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग और प्रिपेयर द बैलेंस शीट। अच्छा, एक बार याद रखिएगा, हमेशा जब भी आपको कोई भी सवाल है फाइनल अकाउंट का, आपने एक चीज का ख्याल रखना है। वो क्या देखना है आपने आपने देखना ये है कि आया कि ये जो सवाल है हमारे पास ये ट्रेडिंग बिजनेस का है हमारे पास, ठीक है, या सर्विस का है या मैन्युफैक्चरिंग का है, ठीक है। अगर आप इन तीनों में फर्क मालूम कर लेंगे तो फिर आपके सवाल करना आसान हो जाएगा। कैसे लगेगा फर्क? जब भी ट्रेडिंग बिजनेस का होगा तो वो आपको देगा परचेजेस, और जब भी सर्विस बिजनेस का होगा तो वो आपको सिर्फ रेवेन्यू देगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग स्पेस नहीं देगा। और जब मैन्युफैक्चरिंग का होगा तो वो आपको देगा सीजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। यानी कि उसमें क्या होगा? सर्विस रेवेन्यू होगा इसमें, ठीक है। इसमें परचेजेस पहचान है आपकी, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहचान है, इसमें सर्विस रेवेन्यू पहचान है आपका। बस इस बात का ख्याल रखें इंशाअल्लाह, तो आपको सवाल करने प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए इस सवाल में उसने में दिया, देखिए सर्विस रेवेन्यू दिया हुआ, ठीक है, सर्विस रेवेन्यू। तो मुझे यहाँ से आइडिया होगा जी हमारे पास ये क्या है, ये सर्विस बिजनेस है। अच्छा, उसके बाद उसने देखो स्टार्ट में बताया हुआ है कि टेक प्रो सोल्यूशन है, तो ये बेसिकली एक आईटी कंपनी है। तो आईटी की जो प्रोडक्ट है वो जो है ना वो सर्विसेज ही होती है बेसिकली उसकी प्रोडक्ट ना। तो इसकी हमने बनानी है इनकम स्टेटमेंट। तो मैं टॉप, बड़ी आसान है, मैं टॉप पे लिखूंगा इसके यहाँ पर टेक प्रो सोल्यूशन, ठीक है। और हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट। ये हमारे पास का फॉर्मेट आ गया जी, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। कब की बना रहे हैं हम बना रहे हैं 31 दिसंबर 2023 की। तो इसका क्या है जी हमारे पास, हमने सर्विस रेवेन्यू हमने इसमें से लेस करने हैं एक्सपेंसेस, क्योंकि इसमें हमारे पास प्रोडक्ट कोई नहीं है, तो हमने रेवेन्यू में से सारे खर्चे लेस करने हैं, तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो देखिए इस सवाल में हमारे पास जो सर्विस रेवेन्यू कितना दिया सवाल में, वो उसमें दिया हमें 2,08,000, 2,08,000 में क्या दिया हुआ है? सर्विस रेवेन्यू दिया हुआ है। और हम इसमें से लेस करेंगे एक्सपेंसेस। अब देखिए एक्सपेंसेस आपको दिए होंगे डेबिट साइड पे। देखिए ट्रायल बैलेंस की दो साइडें हैं, ठीक है, दो साइडें हैं ट्रायल बैलेंस की। एक है डेबिट साइड और एक है क्रेडिट साइड। डेबिट में आपको मिलेंगे एसेट और एक्सपेंसेस, और क्रेडिट में मिलेंगे आपको लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड कैपिटल, ठीक है। तो इस तरह से आपको एनालिसिस करना आसान हो जाता है। तो अब देखिए हमारे पास जो एक्सपेंस है उसमें क्या क्या दिया हुआ है? उसने दिया हुआ सैलरी एक्सपेंस दिया हुआ है, सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, ठीक है। ये कितना है हमारे पास? ये है 1,50,000, ठीक है जी। उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये कितना है हमारे पास? ये है $15,000। और देन उसमें दिया हुआ है इंश्योरेंस एक्सपेंस दिया हुआ है, इंश्योरेंस एक्सपेंस, ये कितना है हमारे पास? ये है 9,000। उसके बाद में दिया सवाल में सप्लाईज एक्सपेंस, सप्लाईज एक्सपेंस, ये है जी हमारे पास 3,000। उसके बाद है जी हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये है जी हमारे पास 2,500, ठीक है जी। उसके बाद ये बात डिविडेंड, डिविडेंड हमारे पास यहां पर नहीं आएगा क्योंकि डिविडेंड हमारा रिटेन अर्निंग का पार्ट है, इसको हम प्रॉफिट से पे करते हैं, तो हम रिटेन अर्निंग में इसको लेस करेंगे। तो मैंने ये सारे एक्सपेंस पुट कर दिए, अब मैं इसको टोटल करूंगा।
देखिए जी, 1,50,000 प्लस 15,000 प्लस 9,000 प्लस 3,000 प्लस 2,500, तो ये आ गया 1,79,000, 1,79,500। अब मैं इनका दोनों का डिफरेंस ले लूंगा, 2,08,000 माइनस 1,79,500, तो मेरे पास जो प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया, 28,500। ये बस क्या आ गया जी, नेट प्रॉफिट आ गया। अच्छा जी, जब भी कोई भी सवाल आए और वो सवाल हो किसका, सर्विस बिजनेस का, तो उसकी जो इनकम स्टेटमेंट सेम ऐसे बनेगी। कोई है मुश्किल चीज, बहुत सिंपल है। अब जो हमारा अगला पार्ट है, बी पार्ट इसका, वो है जी हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो टॉप पे क्या आएगा जी, टेक प्रो सोल्यूशन, ठीक है। और हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है जी। और 31 दिसंबर 2023, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास इसका फॉर्मेट क्या है, स्टैंडर्ड। हमारे पास जो है ना ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा सवाल में, ओपनिंग बैलेंस रिटेनिंग का, इसके अंदर हम ऐड करेंगे करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट, ठीक है। और हम इसमें से लेस करेंगे डिविडेंड, क्या लेस करेंगे इसमें से, डिविडेंड। तो देखिए हमारे पास जो करंट ईयर, देखिए कितना दिया बैलेंस हमारे पास, करंट ईयर बैलेंस का देखिए सवाल में गिवन है हमारे पास, रिटर्निंग दिया उसने क्रेडिट साइड पे कितना है, 40,000, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, $40,000। और मेरे पास जो प्रॉफिट है करंट ईयर वो कितना है जी, ये निकाला मैंने 28,500, तो ये कितना आ गया बैलेंस मेरे पास, ये आ गया 68,500। अब मैं इसमें से लेस करूंगा डिविडेंड। देखिए सवाल में से मुझे दिया डिविडेंड कितना है, वो है 5,000, सवाल में गिवन है डिविडेंड डेबिट साइड पे, तो लेस किया डिविडेंड 5,000, तो कितना आ गया बस, ये आ गया 63,500। ये बस क्या आ गया, ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस, क्या आ गया मेरे पास, ये क्लोजिंग बैलेंस। और ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा बैलेंस शीट में जाएगा, लायबिलिटी साइड पे जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ गया स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। अब जो हमारे पास जो लास्ट पार्ट है इसका, वो है जी हमारे पास कौन सा है, वो है बैलेंस शीट। हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है बैलेंस शीट, जो इसका तीसरा पार्ट है हमारे पास, बैलेंस शीट, ठीक है जी। ये आ गया जी हमारे पास फॉर्मेट बैलेंस शीट का। ये देख, यहां पर आ गया हमारे पास एसेट्स, और यहां पे आ गया हमारे पास लायबिलिटीज, लायबिलिटी एंड इक्विटी, ठीक हो गया जी। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डॉलर अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। और हम बना रही है 31 दिसंबर 2023 की। अब देखिए हमारे पास जो बैलेंस दिया हुआ है कैश का, कैश मेरा क्या है, एसेट है। अब ये कैश हमेशा आपको एसेट ही देगा, जब भी आपको स्वाप नजर आए कैश, तो ये कैश मेरा क्या है, एसेट है। और ये वैसे भी कहाँ दिया, उसे डेबिट साइड पे दिया हुआ है। और अकाउंट्स रिसीवेबल में क्या होती हैं, ये भी एसेट है मेरा, अकाउंट्स रिसीवेबल सवाल में गिवन है। ये कितना जी हमारे पास, ये है जी 65,000, ठीक है जी। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, ये भी एसेट है मेरा, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये कितना जी हमारे पास, ये 6,000। उसके बाद मेरे सवाल में गिवन है ऑफिस सप्लाईज, ये भी मेरा एसेट है, ऑफिस सप्लाईज, ये कितना जी हमारे पास, 4,500। उसके बाद मेरे पास सवाल में गिवन है इक्विपमेंट। अच्छा देखिए हमारे पास जो इक्विपमेंट गिवन है ना, इसके साथ में क्या दिया हुआ है,
ये हमारे वैल्यू इक्विपमेंट की कितनी है जी, ये है हमारे पास 1,50,000, 1,50,000। इसमें से आपने लेस करनी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो कि डेबिट साइड पे दी हुई है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमेशा लेस करनी है आपने एसेट्स में से। कॉन्ट्रेस्ट हमारा ये 45,000, तो ये कितना आ जाएगा आउटर कॉलम हमारे पास, ये आ जाएगा 1,05,000। उसके बाद हमें उससे दिया हुआ है अकाउंट्स पेबल, क्रेडिट साइड पे आ जाए। अकाउंट्स पेबल ये कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास 22,000। उसके बाद नोट्स पेबल, ये कितना जी हमारे पास नोट्स पेबल 50,000। उसके बाद क्लोजिंग हमारे पास दिया हुआ है कॉमन स्टॉक, दिया हुआ है कॉमन स्टॉक, ये कितना जी हमारे पास कॉमन स्टॉक, ये जी 80,000। ठीक है जी। उसके बाद जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेनिंग है ये यहां पर आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग। ठीक है जी, ये कितना है हमारे पास, ये 63,500। जी अब हमारे पास तमाम वैल्यूज पुट हो गई हैं, अब हम इनको टोटल करते हैं। तो अगर तुम्हारी दो साइड इक्वल आए तो हमारा आंसर ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम होगी हमारे पास। तो मैं पहले इसको टोटल करता हूँ, 22,000 प्लस 50,000 प्लस 80,000 प्लस 63,500, तो ये आगे पास मेरे पास 2,15,500। इसको प्लस करते हैं, 35,000 प्लस 65,000 प्लस 6,000 प्लस 4,500 प्लस 105,000, तो ये कितना आ गया जी, 2,15,500। ठीक है जी, तो ये बस आंसर आ गया मेरे पास। ले जी, तो ये मेरी दो साइड इक्वल आ गई है। तो ये था हमारा सवाल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको ये एक फॉर्मेट समझ आ गया सवाल का तो अच्छा। अगर होता लेट्स सपोज हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता तो यहाँ पर हम रेवेन्यू में से लेस करते हैं सीजीएस, लेकिन वो नहीं है तो खाली एक्सपेंस लेस हो गया। और बाकी जो हमारे पास जो फॉर्मेट है रिटेन अर्निंग का वो सेम यही फॉर्मेट है, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट सेम यही रहेगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट सवाल में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं। अच्छा जी, हमारा जो आज का जो क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो हमारा है फाइनल अकाउंट का फॉल 24 का। ठीक है जी। और ये सवाल में जो है आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, वो कह रहा है द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ ग्रीन फील्ड इंटरप्राइजेज एज ऑफ 31 दिसंबर 2023 इज फॉलोज। उसमें सवाल में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और हमसे कह रहा है कि जी आपने क्या करना है रिक्वायरमेंट के अंदर, वो कह रहा है प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग और प्रिपेयर द बैलेंस शीट। तो ये तीन चीजें जो है ना प्रिपेयर करनी है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने सवाल करना है इनकम स्टेटमेंट का, तो आपने पहले देखना है कि जो सवाल है वो किस बिजनेस से रिलेवेंट है, आया कि वो ट्रेडिंग है, सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग है। तो देखिए इस सवाल में उसमें क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रिलेट कर रहा है किससे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से। ठीक है जी। तो ये हमारा सवाल कौन सा है, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का है। तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा इनकम स्टेटमेंट की टॉप लिखूंगा ग्रीन फील्ड। ठीक है जी। और हम क्या बना रहे हैं जी, हम बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। ठीक है जी। और कब की बना रहे हैं, 31 दिसंबर 2023 की। तो बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला इसका है, वो क्या है जी, हमारे पास रेवेन्यू है हमारे पास। ठीक है जी, रेवेन्यू में से हमने लेस करना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखिए हमारे पास
सवाल में उसने रेवेन्यू दिया हुआ है, सेल्स रेवेन्यू कितना है जी, वो है 3,20,000। कितना है जी, 3,20,000। और हमारे पास जो उसने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दी है वो कितना है, वो है 2 लाख। 2 लाख मेरे पास क्या आ गया जी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई है। तो डिफरेंस लिया तो कितना आंसर आ गया मेरे पास, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000 आ गया। इसमें से हम लेस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है जी। तो देखिए हमारे पास सवाल में से दिए हुए एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंस दिया है हमारे पास, सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज। अच्छा, अब आपने इन इन बातों को बिठाना है ज़हन में कि सैलरी हमेशा क्या होता है, हमारा एक्सपेंस होता है। और कितना ही हमारे पास, ये 50,000 हमारे पास सैलरी, 50,000। उसके बाद हमें सवाल में गिवन है रेंट एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस, ये कितना जी हमारे पास, 16,000 रेंट एक्सपेंसेस। उसके बाद है जी हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, ये है जी हमारे पास 15,000। उसके बाद जी हमारे पास यहाँ पर यूटिलिटी एक्सपेंसेस, यूटिलिटीज एक्सपेंसेस, ये है जी हमारे पास 7,000। उसके बाद जी हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। अब ये जो मैं यहाँ पर बातें लिख रहा हूँ, इनको आपने दिमाग में बैठाना है कि जब भी आपको सवाल में ये नजर आए तो सारे क्या आप ये एक्सपेंसेस हैं। वो कितने हैं, 4,000। और नेक्स्ट है जी हमारे पास डिविडेंड। तो डिविडेंड यहाँ पर नहीं आएगा, वो कहाँ पर आएगा, वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर आएगा। ये सारे मैंने एक्सपेंसेस यहाँ पर लिख दिए हैं। और अब मैं इन सबको प्लस करूंगा और देन लेस करूंगा जीपी में से, तुम्हें पास क्या आ जाएगा, नेट इनकम आ जाएगी। तो 50,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000 प्लस 7,000 प्लस 4,000, तो ये आ गया मेरे पास 92,000 आ गया, 92,000। तो मैं ये लेस करूंगा 1,20,000 में से 92,000, तो मेरे पास जो आ जाएगा इसका नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 28,000 आ जाएगा। नेट प्रॉफिट आ गया मेरे पास, ठीक होगा जी। और है कोई मुश्किल चीज, आसान सा सवाल है, बहुत इजी है सवाल। अगर आप अंडरस्टैंडिंग ले प्रॉपर तरीके से तो आप इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका अगला पार्ट हमारे पास वो क्या है जी, वो है जी हमारे पास इनकम वो स्टेबिलिटी अर्निंग, ग्रीन फील्ड इंटरप्राइजेज, ठीक होगा जी। हम क्या बना रहे हैं जी, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग, ठीक है जी। और कब की बना रहे हैं, 31 दिसंबर 2023 की, ठीक है जी। तो इसमें क्या है जी, फॉर्मेट हमारे पास ओपनिंग बैलेंस, जो कि मैं कहाँ गिवन होगा, वो गिवन होगा ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा ओपनिंग बैलेंस हमारे पास। इसके अंदर हम ऐड करेंगे करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट, और हम इसमें से लेस करेंगे डिविडेंड, ठीक होगा। अब देखिए हमारे कितना जी ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है, देखें वो दिया है हमें सवाल में बैलेंस रिटेन का, वो दिया है 30,000 है हमारे पास, कितना है जी 30,000। और हमारा जो प्रॉफिट है कितना करंट ईयर का, वो है 28,000, ठीक है। तो टोटल कितना बैलेंस आ गया, ये आ गया 53,000 आ गया। और लेस करेंगे डिविडेंड, वो कितना है हमारे पास सवाल में गिवन है, देखिए 5,000 गिवन सवाल में, लास्ट से दिया हुआ डिविडेंड 5,000। तो कितना आ गया पीछे हमारे पास, ये आ गया 50, ये आ गया 48,000, ये सॉरी ये आ गया 58,000 आ गया हमारे पास, ये 58,000। और लेस किया हमने 5,000, कितना आ गया हमारे पास 53,000 आ गया। ये बस क्या आ गया जी, क्लोजिंग बैलेंस आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया किसका, बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग। अब ये बैलेंस कहाँ जाएगा, ये जाएगा बैलेंस शीट में जाएगा, लायबिलिटी साइड में जाएगा। ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट, ठीक है जी। अब जो हमारा अगला पार्ट है, लास्ट पार्ट जो हमारा है, वो क्या है जी, बैलेंस शीट है हमारे पास, ठीक है। बैलेंस शीट, हम बैलेंस शीट बना रहे हैं जी, तीसरा पार्ट इसका। और कब की बना रहे हैं, हम बना रहे हैं 31 दिसंबर 2023 की। और जैसे कि आपको मालूम है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ये देखें जी, ये हमारे पास फॉर्मेट आ गया बैलेंस शीट का।
ले जी, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, एसेट्स आ गए, जो हमारे पास अमाउंट आ गई डॉलर में वो, प्लस इधर आ गई लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, ठीक है जी, डॉलर अमाउंट में। तो देखिए जी हमारे पास उसने कैश दिया हुआ, कैश मेरा क्या है, एसेट है, तो यहाँ पर आ जाएगा एसेट साइड पे, कितना जी हमारे पास कैश, एसेट 45,000। और नेक्स्ट है जी हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल, ये हमारा क्या है, ये भी एसेट है, अकाउंट्स रिसीवेबल, ये कितनी वैल्यू हमारे पास इसकी, 72,000। उसके बाद इन्वेंट्री दिया हमें, इन्वेंट्री मेरा एसेट है, इन्वेंट्री ये कितना जी हमारे पास, ये है 30,000। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास इक्विपमेंट दिया हमें सवाल में, कितना जी हमारे पास इक्विपमेंट सवाल में, वो है 1,80,000। हम इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड दी हुई है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो कितनी दी है सवाल में, देखिए हमारे पास उससे दिया हुआ है 60,000 दी हुई है, 60,000, तो ये हम यहाँ पर लेस कर देंगे 60,000, तो कितना आ जाएगा आउटर कॉलम में, ये आ जाएगा 1,20,000 आ जाएगा। और नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंट्स पेबल दिए हमें सवाल में, अकाउंट्स पेबल जो कि हमने अदा करने होते हैं, लायबिलिटी हमारी है, और ये दी भी कहाँ है, ये क्रेडिट पे दिए हमें, जैसे मैंने आपको मेरे जो 5 लेक्चर स्टार्टिंग के हैं जिसमें सारी बेसिक्स बताई हैं, उसको आपने अच्छी तरह से देखना है आपने, ठीक है। उसके बाद अनअर्न्ड रेवेन्यू, ये भी लायबिलिटी है, अनअर्न्ड रेवेन्यू, ये कितनी वैल्यू इसकी हमारे पास, ये 10,000। और नेक्स्ट हमारे पास नोट्स पेबल, नोट्स पेबल ये कितना जी हमारे पास, ये है जी 50,000 नोट्स पेबल। और नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक ये कितना जी हमारे पास, ये है 1,37,000। उसके बाद क्या जी हमारे पास ये जो हमारा बैलेंस है रिटेनिंग का, ये आ जाएगा बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है जी, कितना जी हमारे पास, ये इसने दिया है बैलेंस ऑफ रिटेनिंग सवाल में उन्होंने निकाला है, वो है 53,000। ले जी, अब तमाम वैल्यू पुट कर ली हमने, अब कोई वैल्यू मिस नहीं है हमारे पाते, अब मैं इन सबको प्लस कर लूंगा, तो देखते जी क्या आंसर आता है हमारे पास। तो मैं इसको टोटल करूंगा 25,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000 प्लस 1,37,000 प्लस 53,000, तो ये आ गया 2,75,000, 2,75,000, ठीक है जी। अब इसको प्लस करते हैं, 45,000 प्लस 72,000 प्लस 30,000 प्लस 1,20,000, तो ये कितना आ गया जी, 2,67,000। कितना डिफरेंस आ गया हमारे पास, ये 2,75,000 का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, तो ये 8,000 का फर्क आ रहा है। तो अच्छा देखिए हमारे पास एक वैल्यू मिस हुई है, देखिए वो है प्रीपेड रेंट की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट। वैसे अच्छा हो गया ये वैल्यू हमारी मिस्टेक आई है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जब भी आपकी बैलेंस शीट बराबर ना आए, ठीक है, जब भी आपकी बैलेंस शीट बराबर ना आए तो आपने दोनों का लेना डिफरेंस, ठीक है, और देना कि डिफरेंस कितनी अमाउंट का आ रहा है, फिर जितनी अमाउंट का डिफरेंस आ रहा होगा वो आपने देख लेना कि वो वैल्यू कहाँ लिखी हुई है। तो जैसे देखिए हमारे पास ये वैल्यू छोटी आती है, डिफरेंस 8,000 का फर्क आता है, तो ये उसने 8,000 की वैल्यू दी ऊपर प्रीपेड रेंट की, मैंने वो यहाँ पर नहीं लिखी थी, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 2,75,000। ले जी, ये हमारा सवाल क्या हो गया, पूरा हो गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, हमने जो 2025 का सवाल किया था, आपने प्रीवियस देखा होगा, वो था हमारे पास सर्विस बिजनेस का, और ये हमारे पास किसका आ गया, ये आ गया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का आ गया है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट सवाल में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।